डॉक्टर के इंजेक्शन के असर की वजह से ऋषित को नींद आ गई थी। ऋषित को ऐसे सोया हुआ देख रिद्धिमा ने चैन की सांस ली और कमरे से बाहर आई, जहां डॉक्टर अरुण और बाकी सबसे बात कर रहे थे। डॉक्टर ने अरुण को ऋषित की हालत के बारे में बताते हुए कहा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है तो आप बस उन्हें आराम करने दीजिए, कल सुबह तक वो उठ जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अरुण ने रिद्धिमा की तरफ मुड़ते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा, अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना। तुमने देखा ना कि कैसे उस सोनिया ने ऋषित के भावनाओं का फायदा उठाया। तुम अब तो ऋषित को माफ कर दो बेटा, और उसे तुम्हारे जैसे साथी की ही जरूरत है। ये सुनकर रिद्धिमा चुप रह गई। इतना सब कुछ रिद्धिमा को एक साथ पता चला था तो वो खुद ही बहुत बड़ी उलझन में थी। रिद्धिमा को ऐसे चुप देखकर देवयानी ने अरुण से कहा, ओ कम ऑन अरुण, रिद्धिमा को थोड़ा वक्त तो दीजिए, वैसे भी वो थक गई होगी। रिद्धिमा बेटा, अब तुम आराम करो क्योंकि ऋषित भी अब ठीक है। अरुण ने लंबी सांस ली और बस ओके में सर हिलाया, जो देख देवयानी और सूरज सबको गुड नाइट बोलकर कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद रिद्धिमा ने चिराग की तरफ देखते हुए पूछा, वो सोनिया कहीं शहर के बाहर तो नहीं चली गई? चिराग जवाब देता इससे पहले ही अरुण ने जवाब देते हुए कहा, वो कहीं नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं और चिराग ने भी अब अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया है। रिद्धिमा अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से से बोली, उसने मेरे लिखे लेटर्स का गलत इस्तेमाल किया। उसने मेरे निशांत को मारने की कोशिश की। उसने मुझे और मिहिर को बदनाम करने की साजिश की और गौरव के साथ रहकर भी ना जाने उसने क्या क्या चालें चली। मेरी कार के ब्रेक फेल किए, इसलिए अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी और अब उसे सजा मिलकर रहेगी। वो सुनकर अरुण ने भी निश्चय के साथ कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, हम उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। कुछ सोचते हुए रिद्धिमा ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, लिविंग रूम में सीसीटीवी है ना, उसकी फुटेज निकलवाओ अभी। चिराग फौरन काम पर लग गया। दूसरी तरफ सूरज अपने कमरे में बैठा था और लैपटॉप पर कुछ किए जा रहा था। देवयानी परेशान से इधर उधर चलते हुए बोली, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये सोनिया इतनी चालाक होगी। उसने इस तरीके से ऋषित को अपने जाल में फंसा रखा था। वही मैं सोचूं कि ऋषित ने रिद्धिमा को छोड़ सोनिया को क्यों चुन लिया, पर ये सब तो उन लेटर्स की वजह से था। सोनिया के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। जिस पर सूरज ने अपनी नजरें लैपटॉप स्क्रीन से हटाए बिना कहा, हाँ पर अब क्या फायदा, उसने सब कुछ तो सबके सामने उगल दिया और सब कुछ कबूल कर लिया। देवयानी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, हाँ मुझे तो एक पल के लिए डर ही लग रहा था कि कहीं वो हमारा नाम न ले ले, पर अच्छा हुआ कि उसने हमारा नाम नहीं लिया। सूरज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये अच्छा ही हुआ, सोनिया इस मामले में काफी होशियार निकली। देवयानी ने सूरज की तरफ देखा। सूरज की आंखें अभी भी लैपटॉप पर गड़ी हुई थी, जिससे इरिटेट होते हुए देवयानी ने कहा, यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये क्या किए जा रहे हो? सूरज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने अपनी माँ को लैपटॉप स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये अरोड़ा मेंशन का सीसीटीवी फुटेज है, ये देखो। ये फुटेज देखकर सबको यही लगेगा कि ऋषित और रिद्धिमा मिलकर बेचारे सोनिया को पीट रहे हैं। देवयानी भी लैपटॉप पर वो फुटेज देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, वाह ये तो मजेदार होने वाला है। दोनों ही हंसने लगे। देवयानी और सूरज ने एक प्लान बनाया। देवयानी ने वो वीडियो सोनिया के फोन पर सेंड कर दिया और सोनिया को मैसेज भेज दिया कि सोनिया ये वीडियो पुलिस में देकर रिद्धिमा और ऋषित के खिलाफ मारपीट की कंप्लेंट कर दे और ये वीडियो मीडिया में भी दे दे। उसके बाद सूरज ने अपनी माँ से कहा, अब आप ये वीडियो अपने फोन से डिलीट कर दो, क्योंकि पुलिस हर तरह से अगर चेक करने बैठ गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपने सोनिया को भेजा है। देवयानी ने अपने फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ रिद्धिमा भी अरुण और चिराग के साथ बैठकर वही सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। चिराग ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट को भी बुला लिया था। रिद्धिमा ने अपनी लंबी उंगलियों से अपना माथा मलते हुए कहा, शिट, मुझे लगा था ये वीडियो हमारे काम आएगा, पर लगता है कि आज मेरा दिमाग ही घूम गया है। ये सिर्फ वीडियो है, इसमें ऑडियो तो है ही नहीं।
ये देखकर कोई ये सोचेगा कि मैं और ऋषित सोनिया को मार पीट रहे हैं। अरुण भी रिद्धिमा की बात समझते हुए बोला, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। ये वीडियो हमारे काम का नहीं, उल्टा ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे डिलीट कर दो। टेक्निकल एक्सपर्ट ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अरुण ने उस एक्सपर्ट को जाने का इशारा किया तो वो चला गया। रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, इस तरह से तो वो सोनिया बच जाएगी। जिस पर अरुण ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटा, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। लंबी सांस लेकर रिद्धिमा वापस ऋषित की मां अंतरा के कमरे में चली गई, जहां ऋषित सोया हुआ था। रिद्धिमा धीरे धीरे बिना आवाज किए सामान ठीक करने लगी, क्योंकि ऋषित ने सारा सामान बिखेर दिया था। दूसरी तरफ सोनिया अपने घर पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो गुस्से में अपनी मां पर चिल्ला रही थी। उसकी मां निर्मला ने उसे पहले शांत किया तो फिर सोनिया ने अपनी मां को सब बताया। निर्मला भी अब बहुत गुस्से में थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया था। तभी सोनिया के फोन पर देवयानी का मैसेज आया। सीसीटीवी फुटेज का वीडियो देखकर आखिरकार सोनिया को थोड़ा सुकून मिला। वो फुटेज अपनी मां को दिखाते हुए सोनिया ने कहा, देवयानी आंटी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं ऋषित और रिद्धिमा के खिलाफ ये फुटेज दिखाकर पुलिस कंप्लेन कर दूं और मीडिया में भी ये फुटेज लीक कर दूं। निर्मला ने इरिटेट होकर कहा, हर बार ये देवयानी और सूरज की सुनकर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसने बोला वो ऋषित की माँ की बरसी पर पूजा रखने को, पर क्या हुआ? ऋषित ने तुम पर ही गुस्सा किया। वो सूरज का ही आइडिया था रिद्धिमा और मिहिर को बदनाम करने का, लेकिन क्या हुआ? ऋषित ने तुमसे ब्रेकअप करने को बोल दिया। और वो सूरज का ही आइडिया था निशांत को वो मशरूम खिलाने का, लेकिन फिर से क्या हुआ? तुम ही फंस गई और ऋषित ने तुम्हें अरोड़ा मेंशन में कदम रखने को मना कर दिया। उन दोनों का ही आइडिया था रिद्धिमा के कार के ब्रेक फेल करने का, लेकिन हुआ क्या? तुम ही फंस गई। हर बार उनके प्लान की वजह से हम फंस जाते हैं। सोनिया भी कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, हम अब उनके कहने पर नहीं चलेंगे। बस बहुत हुआ, अब हम अपने बारे में सोचेंगे और अपने हिसाब से ही करेंगे। सोनिया और निर्मला ने थोड़ी देर सोचने के बाद प्लान बनाया। फिर सोनिया ने वो वीडियो ऋषित के फोन पर भेज दिया और ये भी मैसेज भेज दिया कि ऋषित को सोनिया से शादी करनी होगी, वरना वो ये वीडियो मीडिया में लीक कर देगी और ऋषित और रिद्धिमा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देगी। सोनिया को पता था कि ऋषित और अरुण के लिए उनके खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए ऋषित की बदनामी रोकने के लिए ऋषित को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ रिद्धिमा ऋषित के पास ही बैठी हुई थी और सोच में डूबी हुई थी। तभी ऋषित के फोन पर मैसेज आया। उसका फोन टेबल पर ही पड़ा हुआ था, तो रिद्धिमा ने बस यूं ही देखा तो उसे देखा कि सोनिया ने कुछ मैसेज भेजा था। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो जानती थी कि ऋषित के फोन का लॉक उसकी फिंगरप्रिंट से खुलता था। रिद्धिमा ने ऋषित की नींद में होने का फायदा उठाकर उसके फिंगरप्रिंट से फोन का लॉक खोला और सोनिया का वो मैसेज देख रिद्धिमा पहले तो दंग रह गई। फिर रिद्धिमा को सोनिया पर गुस्सा आने लगा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऋषित को ऐसे ब्लैकमेल करने की? घटिया लड़की, आज तो मैं इस सोनिया को नहीं छोड़ूंगी। रिद्धिमा फौरन ऋषित का फोन लेकर कमरे से बाहर आई। अरुण और चिराग अभी भी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। रिद्धिमा ने उन्हें सोनिया का मैसेज और वो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दिखाया जो सोनिया ने ऋषित के फोन पर भेजा था। अरुण ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को ब्लैकमेल करे। चिराग ने टेंशन से कहा, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो उनके पास पहुंचा कैसे? हमने तो वीडियो डिलीट कर दिया था। मतलब हमारे सिस्टम से डिलीट होने से पहले ही वो उन तक पहुंचा होगा, लेकिन उन्होंने हमारे सिस्टम हैक कैसे की? चिराग की बात सुनकर रिद्धिमा भी सोच में पड़ गई और बोली, मुझे नहीं लगता कि सोनिया को हैकिंग आती होगी, जरूर किसी ने उसकी मदद की है। जिस पर अरुण ने टेंशन से कहा, सोनिया को वो वीडियो कैसे मिला हम ये बाद में पता कर लेंगे। इससे पहले ये सोचो कि आगे क्या करना है। अगर ऋषित को ये सब पता चलेगा तो वो गुस्से से कुछ कर बैठेगा। चिराग को तो अब क्या करना है बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। उसने टेंशन से कहा, पर सर सोनिया मैडम को कैसे रोक सकते हैं?
रिद्धिमा ने निश्चय करते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चिराग, मुझे मेरे साथ कुछ काज चाहिए और तुम भी मेरे साथ चलो। इतना बोलकर रिद्धिमा घर के दरवाजे की ओर चल पड़ी। अरुण को तो ये नहीं पता था कि रिद्धिमा क्या करने वाली थी, पर उसे रिद्धिमा पर यकीन था। इसलिए अरुण ने चिराग को रिद्धिमा के साथ जाने का इशारा किया। चिराग ने फौरन रिद्धिमा के पीछे दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ सोनिया और उसकी मां निर्मला अब ये सोच रही थी कि ऋषित को उनकी बात माननी ही होगी। सोनिया तो दिल ही दिल में ये प्लान बना रही थी कि वो कैसे शादी होने के बाद रिद्धिमा और ऋषित से चुन चुन कर अपने आज के अपमान का बदला लेगी। तभी दरवाजे की बेल बजी। सर्वर ने दरवाजा खोला तो अगले ही पल रिद्धिमा अपने गार्ड्स और चिराग के साथ घर में घुस गई। निर्मला रिद्धिमा पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? रिद्धिमा भी बिना हिचकिचाए ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोली, आपकी और आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई ऋषित को इस तरह से ब्लैकमेल करने की? सोनिया और निर्मला दंग रह गए कि ये बात रिद्धिमा को कैसे पता चली। सोनिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए पूछा, ऋषित ने ये सब तुम्हें बताया? रिद्धिमा निडरता से सोनिया की तरफ गई और सोनिया के बाल खींचते हुए बोली, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई, बल्कि सबक सिखाने आई हूँ। सोनिया दर्द से चिल्लाते हुए बोली, माँ! रिद्धिमा के बाल खींचते ही सोनिया के मुंह से आह निकल गई। निर्मला गुस्से से रिद्धिमा की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर निर्मला रिद्धिमा तक पहुंचती इससे पहले ही गार्ड्स ने निर्मला को घेर लिया। निर्मला एक कदम भी रिद्धिमा की ओर नहीं बढ़ पाई। रिद्धिमा ने चिराग को इशारा करके कहा, इनका फोन चेक करो। चिराग ने निर्मला का फोन छीन लिया और उसे चेक करने लगा। जब निर्मला के फोन में वो वीडियो नहीं मिला तो वो फोन साइड में रखते हुए चिराग ने रिद्धिमा से कहा, इस फोन में वीडियो नहीं है मैडम। रिद्धिमा ने फिर से गुस्से से सोनिया के बाल खींचे और चिराग से कहा, सोनिया का फोन ढूंढो। पर चिराग को सोनिया का फोन ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही पलों में चिराग ने वो वीडियो सोनिया के फोन से डिलीट कर दिया और रिद्धिमा को फोन दिया। रिद्धिमा ने सोनिया का फोन अपने पैरों तले ऐसे कुचल दिया जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। सोनिया और उसकी माँ फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला रहे थे, पर ऑफ कोर्स रिद्धिमा पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर जब उसका फोन इस कदर टूट गया कि फिर से ना जुड़ सके तो एक बार फिर रिद्धिमा ने सोनिया की बाल खींचते हुए कहा, क्या तुमने इस वीडियो की कोई कॉपी बना रखी है? सोनिया दर्द से चिल्लाई, पर रिद्धिमा ने उसे नहीं छोड़ा और बोली, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो सोनिया। सोनिया दर्द से कर्राते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई कॉपी नहीं बनाई है। ये सुनकर रिद्धिमा ने उसे धक्का देकर छोड़ दिया। रिद्धिमा का धक्का भी इतना जबरदस्त था कि सोनिया जमीन पर गिर गई। रिद्धिमा ने सोनिया को चेतावनी देते हुए कहा, अब कान खोल कर सुन लो तुम। ये बिल्कुल भी मत समझना कि इतना सब करने के बाद भी तुम छूट जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो सजा मिलकर रहेगी। रिद्धिमा इतना बोलकर वहां से निकल गई। चिराग और बाकी गार्ड्स भी रिद्धिमा के पीछे निकल पड़े। निर्मला और सोनिया पीछे से चिल्लाते रह गए। निर्मला सोनिया के ऊपर ही बरसते हुए बोली, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? उस वीडियो की कॉपी क्यों नहीं बनाई? सोनिया ने अपने बालों को सहलाते हुए अपनी माँ को उल्टा जवाब दिया, आपको दिख नहीं रहा कि उसने क्या हालत कर दी है मेरी? निर्मला ने जमीन से सोनिया का फोन उठाया तो उस फोन को देख वो समझ गई कि ये किसी काम का नहीं रहा। फिर निर्मला ने अपने फोन से देवयानी को फोन करके बताया कि क्या हुआ था। देवयानी फोन पर ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम दोनों ने उसकी कॉपी भी नहीं बना रखी? बेवकूफी की हद हो गई। जवाब में निर्मला भी देवयानी पर चिल्लाते हुए बोली, पर वो वीडियो तो आपने भेजा था ना, तो आपके पास उसकी कॉपी तो होगी ही। देवयानी ने इरिटेट होकर कहा, नहीं, किसी को शक हो जाता इसलिए मैंने अपने फोन से वो वीडियो डिलीट करवा दिया। सूरज ने फौरन अपने लैपटॉप पर चेक किया। उसे एहसास हुआ कि वो वीडियो मेन सीसीटीवी के सिस्टम से ही डिलीट हो गया था, तो अब वो उसे रिकवर भी नहीं कर सकते थे। सूरज चिल्लाते हुए बोला, वो वीडियो सीसीटीवी के सिस्टम से भी डिलीट हो गया है। ये काम रिद्धिमा ने ही करवाया होगा। तुम दोनों को जो काम बोला जाए तुम दोनों वो क्यों नहीं करती? सीधे जाकर रिद्धिमा और ऋषित के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी।
मारपीट का केस दर्ज कराना चाहिए था और मीडिया को भी वीडियो भेज देना चाहिए था, तो सब ठीक हो जाता। पर नहीं, तुम्हें तो अपने मन की ही करनी है। और क्या जरूरत थी वो वीडियो ऋषित को भेजकर उसे शादी के लिए ब्लैकमेल करने की? अब सोनिया की अगली चाल क्या होगी? क्या सोनिया को सच में उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।